बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी तुम ना लाना फिर से देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं, तुम इनके साथ आ जाओ मेरे देश के खिलाड़ियों। क्या कहेंगे एसपी सिंह, आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचेंगे, 2024 में क्या लगता है बीजेपी को आना चाहिए कि नहीं? देखिए, जंतर मंतर से महिला पहलवानों के आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता में आने वाली नहीं। मैंने देश की जनता को प्रेरित करते हुए और उनको एक संदेश दिया कि बीजेपी जैसी भ्रष्ट पार्टी को अगर आप दोबारा से सत्ता में लाए तो आप बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं क्योंकि मैं कवि हूँ और कविता मैंने जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाने की मैंने शपथ खाई है। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी तुम ना लाना फिर से देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी को सत्ता में फिर से अगर तुम लाओगे, सच कहता हूँ भाइयों बहुत पछताओगे। लोकतंत्र फिर नहीं बचेगा मेरे देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी को ना लाना फिर से देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं फिर से देश में, फिर से देश में। रोजगार तो नहीं मिलेगा, रोजगार तो नहीं मिलेगा, रोजगार तो नहीं मिलेगा। दर दर की ठोकर खाओगे, रोजगार तो नहीं मिलेगा, दर दर की ठोकर खाओगे। न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, सम्मान कहीं ना पाओगे। नफरत फैला देंगे ये सारे देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी तुम ना लाना मेरे देश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। कहें कितने ऐसे बदनसीब जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, कितने ऐसे बदनसीब जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। दिल पर पत्थर रख कर के हर अपमान वो सह जाते हैं। 24 में मिलकर इन्हें हटा दो तुमको देता संदेश में। बीजेपी बीजेपी लाना नहीं तुम फिर से देश में, फिर से देश में। बीजेपी तुम ना लाना फिर से देश में। आपने गाना बना दिया बीजेपी परदेसी मेरे यार, क्या नाम है, थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्रपाल सिंह, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ। किसान आंदोलन को मेरा सबसे ज़्यादा कप्तान, 100 से ज़्यादा कप्तान। आज उन्हीं को जंतर मंतर पे आके महीना से ज़्यादा समय हो चुका है, न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को जो देश की जनता को न्याय ना दिला सके, रोजगार ना दिला सके, शिक्षा ना दिला सके और देश को बेचा जाए। और अगर कोई न्याय के लिए आवाज़ उठाए तो उसके ऊपर आरोप लगा के उनको बंद करने का काम किया जाए। कहाँ गया योगी जी का बुलडोजर, कहाँ गया मोदी जी का वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। शर्म आनी चाहिए। आज सारा देश देख रहा है, पूरी दुनिया में देश का क्या संदेश जा रहा है कि यहाँ पर जो सरकार ने देश की जनता को न्याय नहीं दिला सकती, बहन बेटियों को न्याय नहीं दिला सकती, उनके मर जाना चाहिए। उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार। कुछ और लिखे हैं आप इस पे पहलवानों के लिए या बेचने पे, महंगाई पे कुछ लिखा है? कुछ मौजूदा स्थिति पे जनता को, नौजवानों को, बहनों को, सबको मैंने एक संदेश दिया कि अगर यदि हमने आने वाले समय में इन बहनों का साथ नहीं दिया, इनको न्याय दिलाने के लिए इनके साथ खड़े नहीं हुए, तो आने वाले समय बहुत देर हो जाएगी। हमें इनके साथ आना है, इनको न्याय दिलाने तक इनके साथ खड़े रहना है।
तुम इनके साथ आ जाओ, तुम इनके साथ आ जाओ मेरे देश के खिलाड़ियों, तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, इन बहनों को न्याय दिलाओ मेरे देश के खिलाड़ियों, तुम इनके साथ आ जाओ मेरे देश के खिलाड़ियों। ऐसे न इनको न्याय मिलेगा, साथ में इनके आना होगा, ऐसे न इनको न्याय मिलेगा, साथ में इनके आना होगा। आओ मिलकर भाइयों बहनों, आओ देश की नारियों, तुम इनके साथ आ जाओ मेरे देश के खिलाड़ियों। स्वाभिमान से जीने वालों, इन बहनों का सम्मान बचा लो, तुम स्वाभिमान से जीने वालों, इन बहनों का सम्मान बचा लो। आओ मिलकर आवाज उठाओ ओ नौजवान मेरे साथियों, तुम इनके साथ आ जाओ मेरे देश के खिलाड़ियों, इन बहनों को न्याय दिलाओ मेरे देश के खिलाड़ियों। देश के लिए खेलने वाले, तिरंगा ये फहराने वाले, देश के लिए खेलने वाले, तिरंगा ये फहराने वाले, इनका ना अपमान कराओ, इनका ना अपमान कराओ ओ मेरे देशवासियों, तुम इनके साथ आ जाओ ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। अरे न्याय के लिए लड़ना पड़े, अरे न्याय के लिए लड़ना पड़े, क्यों आती तुमको शर्म नहीं, बहुत हुआ अब रहा नहीं जाता, अब होता ये बर्दाश्त नहीं। देश की जनता देख रही है, ये अपने मन में सोच रही है, क्या ये पहले वाला भारत है, हमें होता ये विश्वास नहीं। देश की जनता देख रही है, ये अपने मन में सोच रही, अरे न्याय की खातिर लड़ना पड़े, क्यों आती तुमको शर्म नहीं, अपनी ही जनता पर तुम जुल्म करते हो, अरे झूठे आरोप लगा के तू बदनाम करते हो, अरे सारी जनता दुखी है इनसे, कोई रहा तुम्हारे साथ नहीं। न्याय की खातिर लड़ना पड़े, क्यों आती तुमको शर्म नहीं, बहुत हुआ अब रहा नहीं जाता, ये होता अब बर्दाश्त नहीं। क्या बतलाएं कैसी हालत है, खुशी नहीं दिलों में नफरत है, क्या बतलाएं कैसी हालत है, खुशी नहीं दिलों में नफरत है। अरे बचा सके जो ब्रजभूषण को, किसी की ये औकात नहीं, न्याय की खातिर लड़ना पड़े, हमें क्यों आती तुमको शर्म नहीं, बहुत हुआ वो रहा नहीं जाता, क्यों आती तुमको शर्म नहीं। सर, संसद भवन का जो उद्घाटन है उसके ऊपर कुछ क्या है, 9 साल मोदी जी के पूरे हो रहे हैं, उस पर जश्न मना रहा है, इस पर कुछ कविता है? देखिए, अभी संसद के ऊपर मैंने कोई खास कविता तो लिखी है नहीं, बाकी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने देश में सर्वोसर्वा अपने बनने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हमारे इसमें इससे ऊपर भी जैसे राष्ट्रपति का पद सबसे सम्मान्य हमारे देश में माना गया है, क्योंकि उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, इनके द्वारा करा लिया जाता, लेकिन इन्होंने तो ये समझ के बैठे कि देश हमारा है, प्रधानमंत्री हमारा है, बीजेपी पार्टी ही देश है और देश ही बीजेपी है, इस तरह की सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। देश की जनता देख रही है, काट लेने दो उनको पीता, कर लेने दो उनको उद्घाटन, कोई नहीं, लेकिन आने वाला समय
नौजवान, युवा, रोजगार, किसान, मजदूर सब जगेगा और 24 में को सत्ता से बाहर करने के बाद अपने सारे कामों पर पूर्ण रूप से करने की कोशिश करें। लेकिन विपक्ष जो है बहिष्कार कर रहा है, 19 पार्टियों ने बहिष्कार किया संसद भवन के उद्घाटन का। देखिए, जिस समय सत्ता में बेशर्म लोग बैठ गए हों, अहंकारी लोग बैठ गए हों, जो दुराचारी के साथ खड़े हों, जो बहन बेटियों को न्याय न दिला सके, तो उनसे विपक्ष की आवाज़ सुनेंगे ऐसा मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी तक विपक्ष को डराने का काम किया, जेल में डालने का काम किया है। तो ऐसा विपक्ष ने अपना तरह से जो रोल है वो निभा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ओवर तड़क भड़क उन्होंने भी करे, शायद उनको भी जेल में डाल दिया जाए। इस समय अघोषित इमरजेंसी देश में लागू है, अपने आप को बचाए रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं, जश्न मना रहे हैं, तो क्या कैसे गुजरे 9 साल, क्या मिला जनता को पिछले 9 साल में? देखिए, देश की जनता को भुखमरी मिली, देश की जनता को कोरोना मिला, देश की जनता को सड़कों पर तड़पते हुए गुजरी, कितने लोगों की जान चली गई और कितने लोगों को इन्होंने कोरोना के बहाने ठिकाने लगा दिया। आज रोजगार नहीं है, कोरोना के बहाने देश को बेच दिया, नीलाम कर दिया गया। तो इन्होंने 9 साल की खुशी तो मनाएंगे ही, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। सब देश जाग चुका है, जान रहा है कि इन्होंने किस तरह से देश में तबाही मचाई है। सारे जितनी भी PSU थे, निजी संपत्तियाँ थी, सार्वजनिक संपत्तियाँ थी, सबका इन्होंने निजीकरण कर दिया और एक तरह से आने वाला समय इनका बहुत बुरा समय आने वाला है। कितना भी ये घोटाले कर लें, कितना भी ये देश को डरा, वो सावरकर जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, वो सावरकर को आज देश में सबसे बड़ा मसीहा बनाने की कोशिश की जा रही है। गांधी से, अम्बेडकरवादियों से, नेहरू से, मौलाना आज़ाद से, चंद्रशेखर से, सुभाष चंद्र बोस से ऊपर उसको स्थान दिए जाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से इनका तानाशाही रूप है। धीरे धीरे सबका इतिहास खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं तो समझता हूँ अगर यदि नौजवान रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए अगर यदि ये काम करते तो शायद बहुत अच्छा होता। सावरकर जैसे जिसने अंग्रेजों की गुलामी की और 40 रुपये से लेकर 60 रुपये तक की उन्होंने पेंशन ली और उनके लिए मुखबरी करते थे, तो शायद उनके लिए वो हीरो होंगे। बाकी सारे देश को तो हीरो थे नहीं, सब जानते हैं कि उन्होंने देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की। लेकिन किसी के आगे वीर लगने से कोई वीर नहीं हो जाता। सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी थी अंग्रेजों से कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके लिए काम करने के तैयार हूँ, आप ही गुलाम